एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोमो जेल ट्यूब का रिव्यू। ये जेल जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से पेन को रिलीव करता है। अब किस चीज़ के पेन को? जब हमारे मुंह के अंदर जो माउथ अल्सर होता है, जैसे जब मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, पीप वाले दाने बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, या जो है वो दांतों के अंदर टीथिंग ट्रबल्स आ सकते हैं, या कोई भी मुंह के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है, या हमारे जो है मसूड़े जबड़े ज़ुबान इसमें कट लग जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, दर्द हो रही होती है, तो मुंह के अंदर ओरल जेल है। सोमो जेल बेसिकली ओरल जेल है जो कि आपको अपने मुंह के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मिंथॉल प्रॉपर्टीज़ है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको जो पेन हो रहा होता है उसको तो रिलीफ देता है। इसमें लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ के लिए फास्ट रिलीफ देता है, किस चीज़ से पेन से सोरनेस होती है, माउथ के अंदर स्वेलिंग हो रही होती है, सूजन हो रही होती है, उसके लिए जो है बेसिकली बहुत अच्छा जेल है। अच्छा, इसके अंदर जो है ट्यूब होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना अमाउंट लेना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, इस तरह की ट्यूब है। अंदर से ना बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट किस्म का जेल होता है। आपने जो है ना बिल्कुल पीस साइज़ अमाउंट लेना है, यानी बहुत ही थोड़ा सा। ये आपने लेकर आपके मुंह के अंदर जहाँ जहाँ वो पीप वाले दाने छाले बन जाते हैं, ज़ुबान पे कहीं कट लग जाता है, या जो आपके जो जबड़े होते हैं उसमें सूजन आ रही होती है, यानी मसूड़ों में सूजन आ रही होती है, तो कोई भी ज़ख्म हुए तो मुंह के अंदर, इस तरीके से आपने थोड़ा सबसे पहले आपने जो है ना वैसे कुल्ली करके अपना मुंह जो है ना सब क्लीन कर लेना है। उससे पहले आपने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। उस एरिया पे आपने अपने मुंह के अंदर जो है इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद भी आपने अपने हाथ वॉश करने हैं। ठीक है। अच्छा, अप्लाई करने के बाद जो है आपने कोशिश करनी है कि ना 2 से 3 मिनट तक उस जगह पर लगा रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जैसे ही आप जो है वो अप्लाई करते हैं ना मुंह के अंदर सलाइवा आना शुरू हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ी देर कंट्रोल करना, उसको निगलना नहीं। कोशिश करें दवाई को पेट में से लेकर ना जाए। ऐसे खतरनाक हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें पेट में ना लेकर जाएँ। 2 से 3 मिनट तक उस जगह पे लगा रहे। फिर जैसे आप जो है सलाइवा मुंह के अंदर आया था तो उसको जो है वो थ्रो आउट कर सकते हैं, थूक सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ये रहे कि 30 मिनट तक आपके मुंह के अंदर ये लगी रहे और 30 मिनट तक आपने कुछ नहीं खाना। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली लोग ये कहते हैं कि ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको दांत निकालने में जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़ाहिर सी बात है उनको नहीं पता कि हमें इसको निगलना है, इसको खाना है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता चलता। तो अवॉइड करें कि आप छोटे बच्चों को उनकी टीथिंग प्रॉब्लम में इस तरह की चीज़ें दें। बच्चों को दांत निकालने में मसला है तो उसके लिए बायो टीथिंग टैबलेट आती है, उसका मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, उसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने जो है इस दवाई को तकरीबन दिन में जो है वो 3 से 4 दफ़ा यूज़ करना है। कोशिश करें 4 दफ़ा से ज़्यादा आप इसको अपने मुँह के अंदर अप्लाई ना करें। ठीक है। बाकी जो डॉक्टर आपको जिस तरीके से रेकमेंड करते हैं उस तरीके से मेडिसिन्स यूज़ किया करें। इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस और पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे होती हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियोज़ पसंद आती हैं सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।